बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व सामिईन, आज आप हज़रात को सूद से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करेंगे। सूद एक ऐसी बड़ी लानत है कि जिसके हवाले से कुरान के अहकामात कसीर आयात हैं वो इसकी हुर्मत पर दलालत फरमाती हैं। इसी तरह हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कसीर रिवायात मौला सलाम के फ़रामीन मौजूद हैं। कुरान करीम की ये आयत काफ़ी है एक बंदा मोमिन के लिए, क्योंकि मोमिन जो होता है वो अल्लाह रसूल के अहकामात का पाबंद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की मिसाल उस ऊँट की मानद है कि जिसके लगाम और महार वो मालिक के हाथ में हो। वो मालिक जो है वो ऊँट मालिक की मर्ज़ी के ताबे होता है, जैसे मालिक चाहता है ऊँट भी वैसा ही करता है। तो सामीन जी एहतिशाम, याद रखिए सूद एक ऐसा लानती अमल है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है अगर कोई शख्स सूद खाए। याद रखें, दो मकामात पर खालिक कायनात मालिक और ज़मान ने ऐलान जंग फरमाया है। फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। फरमाया लोगों, मेरे नबी के ग़ुलामों, अब तुम्हारे पास शरीयत के अहकामात आ चुके हैं। हमने तुम्हें बता दिया कि सूद हराम है। महबूब की उम्मत में ये सूद बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा अगर कोई शख्स सूद खाएगा, ऐसा शख्स वो यूँ समझे मैं अपने करीम रब से ऐलान जंग कर रहा हूँ, मैं माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी जंग है। याद रखिए, जो शख्स अल्लाह करीम से जंग पर तैयार हो जाता है, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। करीम रब के सामने किसकी मजाल है कि वो माज़अल्लाह जंग कर सके। मेरा रब फरमाता है कि अगर कोई शख्स सूद खाएगा तो उन लोगों से हमारा ऐलान जंग है। लिहाजा मैं उन अहबाब से गुजारिश करूँगा जो अहबाब सूद कमाने के लिए, सूद खाने के लिए कोई टेंशन नहीं लेते। होता ये है, अगर किसी साहिब ने बेटी की शादी करनी है या गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, प्लाट लेना है, कोई भी चीज़ या उसकी ज़रूरत है वो लेनी है, तो क्या करते हैं, पैसा नहीं है, दोस्त अहबाब से मांगे पैसा नहीं मिल रहा। किसी बदबख्त ने ये मशवरा दे दिया कि यार चले जो फलां बैंक तो सूदी कर्जा देता है, जाके कर्जा ले लीजिए, 5 लाख लें तो 5 लाख मिल जाएगा आपको, तो 6 लाख बाद में दे देना, 1 लाख रुपये ऊपर सूद दे देना और 5 लाख उनकी अपने अमाउंट दे देना। और भाई ऐसा जायज़ नहीं है। याद रखिए, भूखे मर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा एडवांस शादियाँ करने की, लोगों में वाह वाह हासिल करने की। जनाब मैंने कमाल शादी की है, मैंने इतने डिशें लगा दी हैं, मैंने इतना जनाब बेटी को सामान दिया है। और अल्लाह के बंदे, इससे बेहतर था कि बेटी के लिए अल्लाह की बारगाह से दुआएं मांग लेता और बेटी को खाली हाथ भेज देता। शरीयत मुस्तफा की कोई डिमांड नहीं है कि बीवी को 10-20 लाख का आप जहेज़ बना कर दें, और ये भी कोई डिमांड नहीं है कि आप जो है वो जनाब बीवी को, अपनी बेटी को इतना चीज़ें देकर भेजें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बेटियां भी आबाद हैं, एक नहीं हज़ारों बेटियां अपने घरों में आबाद और शाद हैं। तो सामीन मोहतरम, आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि सूद के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान काफ़ी है एक बंदा मोमिन के लिए, एक कलमा गो इंसान के लिए। इतना काफ़ी है। मेरे नबी फरमाते हैं सूद के 70 जो वो दर्जे हैं गुनाहों के, पर मैं जो सबसे कम तर दर्जा है वो अपनी माँ से जिना करना है। माज़अल्लाह, वो कौन सा दुनिया के अनाथ का बेगैरत है कि जो माज़अल्लाह अपनी माँ से जिना करने को जो है वो गवारा करे? नहीं ना। तो अगर माँ से जिना को आप जो है वो मुनासिब नहीं समझते तो मेरे भाई सूद को कैसे आप जायज़ समझ लेते हैं? सूद में मेरे नबी फरमाते हैं, फरमाया कि सूद के हवाले से लिखने वाला भी लानती, लिखवाने वाला भी लानती, गवाही देने वाला भी लानती और सूदी मामलात में मदद करने वाला भी लानती। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उन सब पर लानत फरमाई है कि जो सूद के मामलात में मुआविन होते हैं। याद रखिए, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में राहत क़ल्ब नहीं देता। और याद रखिए, ऐसा शख्स सिर्फ दुनिया के माल में हरीस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो सारी बर्बादी की तरफ चली जाती है। लिहाजा हमारी आप हज़रात से गुजारिश है, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, गाड़ी लेनी है, प्लाट लेना है, मकान लेना है, कारोबार शुरू करना है, कोई भी दुनिया के मामलात हैं, याद रखिए अपने गुर्बत वाले या जो गुजारा चल रहा है उसी पर गुजारा कीजिए। यकीन फरमाइए, अगर कोई शख्स सूद खाता है, अल्लाह पाक की तरफ से भी उस पर लानत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स पर लानत है जो शख्स सूदी मामलात के हवाले से वो इसमें घुस जाता है
اور پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں حرام کھا رہا ہوں اور مجھ پر اللہ پاک کی کتنی ناراضگیاں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی بڑی قابل گرفت ہے، وہ یہ ہے کہ جناب پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ مکان جو بنایا ہے سود کے پیسوں سے بنایا ہے، یہ میں نے گاڑی خریدی ہے سود کے پیسوں سے خریدی ہے، یہ میں نے پلاٹ خریدا ہے سود کے پیسوں سے خریدا ہے، اور میں نے بیٹی کی شادی کی ہے سود کے پیسوں سے کی ہے۔ یاد رکھیے ایسا شخص اپنے مکان پر ھذا من فضل ربی کہنے والا شخص خود معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ شخص جو معاذ اللہ حرام رزق کو سود جیسے لعنتی عمل کو وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کی طرف یہ نسبت کرنا بالکل حرام ہے، سخت حرام ہے۔ میرا رب ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ خود بھی پاک ہے، وہ نہیں قبول فرماتا مگر پاک اور طاہر چیزوں کو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے اللہ پاک کی نسبت کرنا رزق حرام کی یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا رب کبھی نہیں چاہتا کہ ہم رزق حرام کمائیں، سود کے جو ہے وہ عمل سے گزریں اور معاذ اللہ سودی معاملات کر کے ہم مکان بنیں اور اس پر لکھ دیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا غضب تو ہو سکتا ہے مگر ایسے شخص پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں سود کے حوالے سے آپ حضرات نے کبھی بھی یہ اسٹیپ نہیں لینا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو جا کر سودی آپ جو ہے وہ قرضہ لیں اور پھر بعد میں کہیں جی وہ مجبوری تھی۔ یاد رکھیں مجبوری کی صورت میں سود کھانا جائز نہیں ہے، آپ گزارا کر لیں، آپ کسی سے ادھار لے لیں، کسی سے یہ کہہ دیں میری ہیلپ کر دیں، مگر سود لینا جو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سود لینے سے سود کھانے سے اللہ پاک کی لعنت برستی ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے میرے بھائیوں، سود کبھی نہیں کھانا، جو سود کھائے اس کو منع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔